फ्रेंड्स, एम सिंह फाउंडेशन यूट्यूब चैनल पे आप लोग का स्वागत है। बीपीएससी द्वारा वर्ष 2013 का सबसे बड़ा एग्जामिनेशन यानी कि बीपीएससी टीचर भर्ती एग्जामिनेशन कंडक्ट हो चुका है। अब इसके एग्जामिनेशन का ऑफिशियल आंसर की भी आ चुका है और अब रिजल्ट का इंतजार किया जा रहा है। इस बीच इसके जो कैंडिडेट हैं जिन्होंने इस एग्जामिनेशन को दिया था, उनके दिमाग में ये सवाल है कि फाइनल आंसर की आने के बाद जो प्रोबेबल कट ऑफ हो सकता है वो क्या हो सकता है। तो इसी सवाल को आज सॉल्व करने के लिए मैं आपके सामने आया हूँ। कुछ फैक्ट्स और डाटा है, उसके बाद मैं इसमें आपको कट ऑफ भी बताने वाला हूँ। ये जो बीपीएससी टीचर एग्जाम 2023 है 1 to 5 का मैं यहाँ पर बात करने वाला हूँ। और आपको पता है कि 9, 10 और 11, 12 का जो है वेरिफिकेशन अपने अपने ज़िले में शुरू भी हो चुका है, लेकिन अभी इसका जो होगा 1 to 5 का बाद में होगा, ठीक है ना। ऑफिशियल आंसर की इसका आ चुका है जो कि प्रोविजनल है। टोटल सीट कितना है तो लगभग 80,000 है, यानी कि 79943 80,000 के आसपास सीट है। इसमें 50% सीट जो है वुमेन के लिए रिजर्व है, ठीक है ना। वुमेन रिजर्वेशन 50% है। ये बहुत ही एक वाइटल रोल प्ले करेगा। 50% रिजर्व सीट वुमेन के लिए है, यानी कि 40,000 सीट जो है महिलाओं से भरी जाएंगी। इनकेस महिलाएं नहीं होती है तब जा कर के ये सीट पुरुष के द्वारा भरा जाएगा, लेकिन जितनी तादाद है महिलाओं का, मुझे नहीं लगता है कि महिला का सीट खाली रहने वाला है, ठीक है ना। अच्छे खासे नंबर में महिलाओं ने इसको भरा है। यदि वो मिनिमम क्वालिफाइंग कट ऑफ पार कर जाती है तो उनके होने का बिल्कुल चांस रहेगा। अब देख लीजिए इसमें जो टोटल नंबर है कितना है, 120 मार्क्स का है। इसमें निगेटिव नहीं है, ये एक अच्छी बात थी कि आपको निगेटिव इसके साथ नहीं गया था। क्वालिफाइंग मार्क्स आपको इतना लाना ही पड़ेगा। देखिए बहुत तरह की चर्चाएं थी कि क्वालिफाइंग मार्क्स घटाया जाएगा, लेकिन बीपीएससी खुद से क्वालिफाइंग मार्क्स नहीं घटा सकती है। वो जब तक बिहार सरकार का नोटिफिकेशन सामान्य प्रशासन विभाग का नहीं आएगा वो नहीं घटा सकती है। तो उसके नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग ही अभी चलना होगा और इसी को आपको मान के आगे बढ़ना होगा। जनरल के लिए 40% मार्क्स है, यानी कि 48%, 120 का 40% 48 मार्क्स, आपको 48 मार्क्स जनरल मेल इनको लाना होगा। पीसी के लिए 36.5% है, यानी कि 43.80। चूँकि निगेटिव मार्क्स है नहीं, इसलिए पूरा एकदम एक होल नंबर चलेगा, यानी कि 44 मार्क्स। यानी कि जनरल के किसी भी कैंडिडेट को 48 मार्क्स हर हाल में चाहिए, तभी उनका सिलेक्शन होगा। बीसी के मेल कैटेगरी में जो भी हैं उनको 44 मार्क्स मिनिमम चाहिए, तभी उनका सिलेक्शन होगा। ईबीसी में 34 मार्क्स, यानी कि 40.8 अर्थात 41 मार्क्स चाहिए। और इसी तरह SC ST फीमेल और डी की जो कि चैलेंज है उनको 38.4 मार्क्स, यानी कि 39 मार्क्स चाहिए। यानी कि 48 मार्क्स, 44 मार्क्स, 41 मार्क्स और 39 मार्क्स कैटेगरी वाइज स्टूडेंट को चाहिए इस एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करने के लिए, अदरवाइज वो डिस्क्वालीफाइड हो जाएंगे। अब इसके बाद कट ऑफ की बात आएगी, ठीक है, तो उस पर ही हम लोग बात कर लेते हैं। देखिए टोटल जो अपियर स्टूडेंट हुए थे वो 5,24,000 समथिंग हुए थे। इसमें इंक्लूडिंग बीएड भी है और सीटेट अपियरिंग भी है, ठीक है ना। बीएड पर अभी संशय की स्थिति है, तो अभी उस पर कुछ कहा नहीं जा सकता है, ठीक है। यदि बीएड हट जाएगा तो निश्चित रूप से ये परसेंटेज ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा और जिसकी चांसेज है कि मे बी बीएड को मतलब कि यहाँ पे चांस नहीं हो, जब तक वो डीएलएड नहीं होंगे तब तक 1 to 5 में उनको चांस नहीं हो, ऐसी प्रबल संभावना है, ठीक है ना। आइए एक चीज़ और जो बहुत महत्वपूर्ण चीज़ हो जाती है, ये जो 120 मार्क्स है उसमें 80 जीएस का था, जीएस करंट इत्यादि का था, और 40 मार्क मैथ रीजनिंग का था। ये जो 40 मार्क है ये बहुत ही वाइटल रोल प्ले करने वाला है, ठीक है ना। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका मैथ रीजनिंग बहुत अच्छा है और बहुत सारे ऐसे भी स्टूडेंट हैं जिनका मैथ रीजनिंग कमज़ोर है। तो ये दोनों बैलेंस बना के चल रहा है, इसीलिए एवरेज स्थिति में ला दे रहा है, ठीक है ना। पलड़ा एकदम एक बीच में ना एकदम बहुत कम ना बहुत ज़्यादा, बल्कि एक बीच में आपको कट ऑफ का मार्क ला के रख दे रहा है, क्योंकि यही जो 40 मार्क है, ठीक है ना, क्योंकि ये सॉलिड मार्क्स होते हैं, आप जो बनाते हैं उसमें आ ही जाते हैं, ठीक है। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। इन तमाम चीज़ों को देखा जाए तो देखने के बाद जो क्वेश्चन का लेवल था, जो अपियरिंग था, इत्यादि सारी चीज़ों को देखने के बाद देखिए जैसे नॉर्मल बीपीएससी का एग्जामिनेशन होता है तो 300 सीट रहता है, तो उसमें आपको 3500 रिजल्ट के लिए आपको 80-90 के आसपास कट ऑफ चला जाता है। तो उस कंडीशन में इतना ज़्यादा सीट है तो ऑब्वियसली कट ऑफ थोड़ी तो कम होंगे ही, है ना। अब आ जाते हैं ये एक प्रोबेबल कट ऑफ जो ऑफिशियल आंसर की आने के बाद, जो प्रोबेबल कट ऑफ आफ्टर प्रोविजनल आंसर की जो ऑफिशियल आंसर की दिया गया है। हालांकि ये आंसर की भी आपको आपत्ति मांगा गया है, इसमें आपको कुछ सुधार हो सकता है, 1-2 क्वेश्चन का सुधार हो सकता है, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन यही रहता है आपका, ठीक है ना। आइए इसके बाद आपको क्या रह सकता है, क्वालिफाइंग आपको करना पड़ेगा। उसके बाद यूआर कैटेगरी यदि मेल है तो आपको 60 नंबर मिनिमम आने चाहिए। यदि अभी आपको 60 नंबर आ रहा है, यूआर मेल है, तब आप एक सेफ जोन में है, आपका सिलेक्शन का प्रबल संभावना है, याद रखिएगा। 60 से कम भी हो सकते हैं, मैं ऐसा नहीं कह सकता हूँ कि बिल्कुल नहीं हो सकता है, कुछ भी हो सकता है क्योंकि बीएड हटेगा, लेकिन 60 यदि आपके पास आ रहा है तो आप एक संभावना में है। वहीं यूआर फीमेल है तो 50 के आसपास आ पा रहा है, 50 में प्लस माइनस हो सकता है। देखिए 50% सीट महिलाओं का जा सकता है, तो महिलाओं का अब
अपेक्षाकृत कम भी आ सकता है, ठीक है ना। इसलिए मैंने 50 प्लस माइनस किया है, जबकि यू आर मेल में मैंने 60 प्लस ही किया है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। यदि आप बी सी मेल हैं, 55 प्लस आपको आ रहा है, 55 के आसपास आ रहा है आपको, तो आपका सिलेक्शन का चांस बिल्कुल रहेगा। वहीं आप बीसी फीमेल है तो 45 प्लस माइनस, लेकिन 45 एक स्टैंडर्ड मान के चलिए बीसी फीमेल के लिए। यदि 45 आपके पास आ रहा है तो आपके सिलेक्शन का बिल्कुल चांस रहेगा। प्लस माइनस आपको जा सकता है, कुछ प्लस भी कर सकता है, कुछ माइनस भी कर सकता है, लेकिन 45 स्टैंडर्ड मान के चलिए। EWS में 53 प्लस, ठीक है ना, जो मेल है 53 प्लस, और वही फीमेल के लिए आपको 46 से 50 के बीच में जा सकता है। EBC के लिए देखिए बिहार में क्या हो रहा है ना, खासकर BPSC में, जो EBC मेल और EWS मेल दोनों का कट ऑफ बिल्कुल सेम ही आ जा रहा है नॉर्मली, या बहुत डिफरेंस आ रहा है तो एक का हल्का डिफरेंस आ रहा है, लेकिन प्रोबेबल सबका एक ही चला जा रहा है, ठीक है ना। तो उसका भी आप 53 मान के चलिए, EBC और EWS दोनों मेल। EBC फीमेल 44 प्लस माइनस आप मान के चल सकते हैं। फीमेल में हमेशा प्लस माइनस इसीलिए ले रहा हूँ ताकि उसका कट ऑफ आपको कम भी जा सकता है, इसलिए मैं 12 और उसका प्लस माइनस ले रहा हूँ। लेकिन जो 50 है, 45 है, 46 से 50 है या 44 है, ये सब आप स्टैंडर्ड मान के चल सकती हैं फीमेल महिलाएँ। उसके बाद आइए जो SC हैं, SC 48 प्लस माइनस, मेल की मैं बात यहाँ पे कर रहा हूँ, प्लस माइनस लिया हूँ। वहीं फीमेल की बात कीजिएगा तो 40 प्लस माइनस, 40 से 44 के बीच में प्लस माइनस इसको मान के चल सकते हैं, 40 में प्लस माइनस मान के चल सकते हैं। 39 तो हर हाल में उनको लाना ही पड़ेगा तभी उनका सिलेक्शन होगा, तो 40 से 45, लेकिन 40 प्लस माइनस मान के लिए चलिए। ST का थोड़ा सा ज़्यादा रहता है यहाँ पे बिहार में SC से, तो 48-49 के बीच में मान सकते हैं, और इसका वही 40 के आसपास 40 प्लस माइनस मान सकते हैं। एक BC लेडीज़ कैटेगरी भी आता है बिहार में, ठीक है ना, जो जिसमें EBC BC SC ST सबको इंक्लूड कर लिया जाता है। तो BC लेडीज़ में, ठीक है ना, BC लेडीज़ की जहाँ तक बात की जाएगी तो वहाँ पर आपको 41 यानी कि आप 41 मान के चलिए, 41 के आसपास BC लेडीज़ है तो आपको आ रहा है, यानी कि आप अपने कैटेगरी में कहीं छूट रहे हैं, आपको 41 भी आ रहा है, 45 के आसपास आप छूट रहे हैं BC या EBC के महिलाएँ या SC ST, तो उनको आपको निश्चित रूप से 41 का, SC ST तो खैर 40 में बता रहा हूँ, तो BC EBC के महिला अपने कैटेगरी में छूट रही हैं, उनके 41 के आ रहा है तो उनको एक संभावना रहेगा। फ्रीडम फाइटर वार्डन की जहाँ तक बात कीजिएगा तो लड़का के लिए 45 से 50 और लड़की के लिए 40 से 50, तो ये आपका एक प्रोबेबल कट ऑफ है, ठीक है ना। जो मेल वाले हैं थोड़ा सा उनके लिए टाइट रहेगा सिचुएशन, बाकी फीमेल के लिए चीज़ें बदल सकती हैं, इससे कम भी जा सकता है, उसके लिए आपको तैयार रहिए। इतना यदि आपके पास आ रहा है अभी ऑफिशियल आंसर की से, तो आप बिल्कुल एक संभावना बना के रखिए कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा, बिल्कुल ऑप्टिमिस्टिक रहिए। और ऑब्वियसली यदि इससे आपको प्लस आ रहा है, ज़्यादा प्लस आ रहा है, तब तो कोई बात ही नहीं कहना है। मान लीजिए किसी को 80 आ रहा है, किसी को 75 आ रहा है, तब तो कोई कहना ही नहीं है, तब तो उनका सिलेक्शन होगा ही होगा, कोई डाउट नहीं है। रह गई बीएड वाली बात, तो बीएड वाला का जो चांस है अभी कुछ भी क्लियर नहीं कर रही है सरकार, BPSC चेयरमैन भी अभी तक स्पष्ट रुख नहीं किए हैं, ठीक है ना, सबको बुला रहे हैं। तो इसीलिए जो DLED वाले हैं उनका 1 to 5 में होने का बिल्कुल बहुत ज़्यादा चांस है, लेकिन बीएड वालों को अभी भी संशय की स्थिति, तो उस कंडीशन में कट ऑफ में और थोड़े से आपको फ़र्क देखने को मिल सकते हैं। तो यही है स्थिति अभी। बहरहाल इन लोगों का जैसे ही एक बार शुरू हो जाता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इत्यादि खत्म हो जाता है, आप लोगों को भी करवाया जाएगा। अभी आपके पास समय दिया गया था कि अपने फॉर्म में कुछ भी आप सुधार कर सकते हैं, उम्मीद है उसको आपने सुधार कर लिया होगा। अपने सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी रखिए, ठीक है, और वेट कीजिए। ये एक बहुत बड़ा ऑप्शन है आपके पास, यदि आपका सिलेक्शन होता है तो निश्चित रूप से ये बहुत बड़ा अचीवमेंट रहेगा हर एक स्टूडेंट के लिए जो PPSC क्वालिफाई करके टीचर बनेंगे। ऑल द वेरी बेस्ट।